हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट में फर्स्ट टाइप आता है 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास ये 2/2 डिटर्मिनेंट है, देन सॉल्व करने का वे होगा, पहले तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, क्या मिला हमें -2। सो मैंने इस तरह से 2/2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, बट 3/3 की डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते पहले 2/2 का, इसमें बताओ जैसे क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। -2 28 माइनस 30 दैट इज -2। क्लियर यहाँ तक? सो ये हमने देखा हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट में 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें इसमें आ गया तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें। 3/3 में सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लगा देना इस तरीके से, प्लस माइनस प्लस। देन क्या करना कि सपोज मुझे ये 2 के अबाउट इसको सॉल्व करना है, देन इस रो और इस कॉलम को हटा दो। क्या एलिमेंट्स बचे हमारे पास? 2 3 2 4, इनको सॉल्व करो। मतलब 2 4 ज़ा 8, -2 3 ज़ा 6। बाहर ये एलिमेंट आएगा 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? बाहर ये एलिमेंट 2 आया, इसके रो इसके कॉलम को भूल जाओ और इसको सॉल्व करो। क्या आता है देन हमारे पास? 8 -6। अब ये जो मिडिल टर्म है इसमें माइनस आता है, -3। अब इसके रो इसके कॉलम को हटा के जो एलिमेंट्स बचे, क्या है वो? 1 5 3 4। इनको ऐसे सॉल्व करो। 4 -15 मिलेगा हमें ऐसा। क्या आएगा? 4 -15। नेक्स्ट वाले में बता सकते हो क्या आएगा? +5 में 2 -10 2 -10। तो क्या मिलता है हमें? देखो, -3 इंटू -11 +5 इंटू -8, 4 +33 -40। सो आंसर इज -3। तो ये हमने देखा 3/3 की डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसमें भी हमारे पास दो टाइप हैं, 2/2 और 3/3। तो पहले मैं 2/2 के मैट्रिक्स में बताता हूँ। 2/2 के डिटर्मिनेंट बोलना चाहिए या मैट्रिक्स, बात एक ही है क्योंकि मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं ये। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड मुझे माइनर फाइंड करना है। माइनर फाइंड करना है मैट्रिक्स ए के। फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको देखो, फर्स्ट एलिमेंट का अगर मुझे माइनर निकालना है तो उसके रो उसके कॉलम को हटा के जो एलिमेंट बचा, दैट इज, क्या बोले इसको, कौन सा एलिमेंट बाकी था क्या हमारे 5 पास? 5। ये है फर्स्ट का माइनर। सेकंड का माइनर बताओ, 1 2 का, इसको और इसको हटा दो, 4 4। M21 8 एंड M22 2 2 2। नाउ ये तो हमारे पास क्या आ गए, ये क्या निकाले मैंने? माइनर्स। कोफैक्टर्स कैसे आते हैं? कोफैक्टर्स के लिए मैं ऐसा लिखूंगा C11, इनका सम लो। 1 + 1 क्या होता है? ये -1 की पावर में जाएगा, इंटू माइनर आएगा, मतलब क्या आ गया? 5। जैसे मुझे C12 चाहिए, -1 की पावर
1 प्लस 2 3 इंटू 4 माइनस आया। मतलब जो भी ऑड पोजीशन पे होगा, यानी जिनका सम ऑड आता है, उनका साइन चेंज हो जाता है। जैसे C21 में भी साइन चेंज हो जाएगा, होगा ऐसा। अगेन ये भी निगेटिव आया। एंड C22 की बात करूंगा तो ये कैसा आएगा, इसके साइन में चेंज होगा क्या, नहीं। सो ये कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास। सो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है, कोफैक्टर ऑफ ए जो आए हमारे पास, सर 1 1 मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। 1 1 मीन्स ये M 1 1 कहाँ से फर्स्ट आया ये? फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझा। तो 5 कैसे हुई? 2 होनी चाहिए ना। इसका रो और इसके कॉलम को हटा के जो बचता है वो माइनर है, समझ गया। ठीक है। अब मैं इसके एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेता हूँ। अब इसी का एक शॉर्टकट भी देखते हैं। ये तो मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे बताया, बट अगर इस वे से नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट निकालना है, तो वो भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या है मैट्रिक्स हमारे पास, 2 3 4 5। मुझे इसका माइनर फाइंड करना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग ऐसे। 2 का माइनर क्या मिलेगा हमारे पास, 5 3 का, 4 का, 3 और इसका 5 और 2, सॉरी। मतलब तुमने देखा ये एलिमेंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं अपनी पोजीशन पे, दिख रहा है। नाउ कोफैक्टर्स के लिए वो पूरा ऐसा सिस्टमेटिक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है ना, जस्ट इन दोनों के साइन चेंज कर दो, बिकॉज ये ऑड पोजीशन पे है। सो आ गया 5 माइनस 4 माइनस 3 एंड 2। आ रहा है सबको समझ में ये, किसी को डाउट इसमें। तो हम लोग एक एग्जाम, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 3 बाय 3 मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अभी हमने 2 बाय 2 किया, मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, 2 3 4 -1 2 -3 4 -5 एंड 6। नाउ मुझे अब इसके माइनर्स फाइंड करने हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, M11। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, इसके रो इसके कॉलम को हटा दो एंड एलिमेंट्स को ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करो। 2 6 12, बीच में लगाना है माइनस एंड मल्टीप्लाई करके लिखना है ये, दैट इज 15। आधी बात समझ में। क्या बोला मैंने, पहले क्या आएगा, उस रो और उस कॉलम को हटा दो, इसके रो इसके कॉलम को हटा दें और फिर इनको सॉल्व करें। तो 12 -15, बीच में हमेशा माइनस रखना है। तो ये वैल्यू क्या आती है, -3। M12 बता सकता है कोई। इसके रो, इस थर्ड के 3 एलिमेंट 3 का रो एंड कॉलम हमने हटा दिया। अब जो एलिमेंट बचते हैं उनको सॉल्व करो इसी तरह से डिटरमिनेंट बना के। 6, क्या आएगा, 6 माइनस -12, दैट इज 18 आ जाएगा। -6 आएगा ना। एक मिनट, -6, ओके। Six। माइन -6 -6 माइनस ऑफ -12, तो हमें 6 मिल जाएगा। M13 क्या मिलेगा, -3 5 -8, दैट इज -3। आ रहा है सबको समझ में। नाउ M21, M21 पे थोड़ा सा ध्यान देना कैसे करें। इसके रो और इसके कॉलम को हटा के इनको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा बताओ मुझे। -18 माइनस -20, दैट इज 38 आएगा। M22 क्या मिलेगा हमको, 12 -16। 16, दैट इज -4।
M23 क्या मिलेगा बच्चों? M23 -10 -12 दैट इज -22। ना मैं जो लास्ट के हैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। M31 तुम लोग निकाल सकते हो, -9 -8 दैट इज -17। M32 दैट इज -6 -4 माइनस ऑफ -4 -2। M33 4 + 3 7। यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें बच्चों? ये माइनर्स आए हमारे पास, अब हमें क्या फाइंड करने हैं? इनके कोफैक्टर्स। सो माइनर्स क्या क्या है हम पहले वो नोट कर लेते हैं। माइनर ऑफ ए क्या मिलते हैं हमारे पास? देखो, माइनर ऑफ ए -3 6 -3, कॉलम वाइज चेक कर रहा हूँ मैं। एंड 38 -4 -22 -17 -2 एंड 7। तो अब कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाएं? तो कोफैक्टर्स के लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ उनके साइन चेंज करना है बस, इन चार के, क्योंकि ये चारों ऑड पोजीशन पे आते हैं। इसका पोजीशन देखो, M12 M21, ये 23 32। सर उल्टा लिख दिया है। मतलब मतलब आपने M12 की जगह पे 21 लिख दिया है। ओके, मतलब मैंने कॉलम वाइज लिखा, मुझे रो वाइज लिखना चाहिए था। ओके ना? हाँ, हाँ, मैंने उसको कॉलम वाइज ले लिया, मुझे रो वाइज लिखना है उसको, वो रो वाइज थे। ठीक है, इसको मैं रो वाइज कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ, अब मैं क्या बता रहा था कि कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं हमें। तो कोफैक्टर के लिए मैंने क्या बताया, किन के साइन चेंज करने हैं हमें? डायमंड। हाँ, डायमंड शेप, मतलब ये चारों के साइन चेंज करने हैं हमें। ठीक है, सॉरी, इसके ऐसे में साइन चेंज कर दो। इनके ही साइन चेंज क्यों किए? ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं। ऑड पोजीशन कैसे पता चली? बिकॉज ये 1 1 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन, तो 1 + 2 क्या हुआ? 3 मीन्स ऑड। सो कोफैक्टर्स क्या होंगे अब? कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या बन जाएंगे? -38 -4 22 -17 +2 एंड 7। होगा ऐसा? किसी को डाउट बच्चों यहाँ तक? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लियर होगा हमें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। माइनर बता सकते हो कैसे निकाले इसका? इसका माइनर बता सकते हो? -3। मतलब इसका रो कॉलम को हटा के जो एलिमेंट बचा दैट इज -3। ये इसको 2। इसको हटा दिया। 1 का माइनर 2 आ गया, 2 का माइनर 1 एंड -3 का माइनर 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कोफैक्टर्स। इसके कोफैक्टर्स फाइंड करो। -3 -2। हाँ, ये दोनों का साइन चेंज कर देना है तुम्हें बस। नाउ लास्ट स्टेप इन एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मीन्स इसके रोज को कॉलम में चेंज कर दो। ये आ गया तुम्हारे पास एडजॉइंट। यहाँ तक क्लियर है?
बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आएगा? इसको सॉल्व करो। -9 -2, 12 थोड़ी 11, -11 है ना। बट ये तो मैंने एक तरीका बताया तुम्हें कि कैसे करना है इसको। इसका एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का आता है एंड बोला है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, determinant of adjoint A is determinant A to the power order -1। जैसे अभी वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है देखो, 2 into 2। So determinant A to the power 2 minus 1, 1। एंड डिटर्मिनेंट A फाइंड करो, क्या आ रहा देखो, 9, एक मिनट, ये इसका डिटर्मिनेंट अभी हमारा अलग क्यों आ रहा है ऐसा? माइनर निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है, ट्रांसपोज भी ले लिया, देन -3 -2 -11। यहाँ क्या आ रहा है? ठीक है, सही है। यहाँ क्या आ रहा है देखो डिटर्मिनेंट, है -11। तो ये मेथड कब लगा? अगर ऊपर कुछ क्या ऊपर? पावर जैसे 2 बचता तो फिर कैसे सॉल्व उसका करते? स्क्वायर, डिटर्मिनेंट निकाल के उसका स्क्वायर कर देता, क्यूब कर देता। समझ रहे? जनरली तुम्हें 3/3 या 2/2 ही देते हैं। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और तुम्हें पूछा है फाइंड द एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, देन ये प्रॉपर्टी तुम लर्न करके रखो, दैट इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। क्लियर सबको? बच्चों डाउट किसी को यहाँ तक? चलो, ये हमने देखा क्या, एडजॉइंट फाइंड किया हमने 2/2 का, ठीक। अब मैं तुम्हें 3/3 का एडजॉइंट बताता हूँ एक, हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। हमें जैसे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एक 3/3 मैट्रिक्स है ये। सबसे पहले इसके माइनर्स निकालते हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट का। और अब मुझे पता है तुम लोगों को माइनर फाइंड करने आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनर्स निकालते हैं एक एक। सॉल्व कर सकते हैं ना सब लोग? 10 फर्स्ट वन इज 30 - 20 10। सेकेंड वन इज 20 - 180 -160। 4 - 54 -50। नेक्स्ट वन इज -10 - 2 -12। नेक्स्ट वन इज 10 - 18 -8। 2 + 18 20 -10 - 3 -13। 10 - 2 8 and last one is 3 + 2 5। तो हमारे पास माइनर आ गए ना। कोफैक्टर्स क्या होंगे बताओ? कैसे बताए थे मैंने 3/3 में? ये 10 चारों के साइन चेंज करना है हमें। ये चारों जो एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर दो, दैट इज 10 + 160 -50 12 प्लस -8 -20 -13 -8 and 5। यहाँ तक -8 क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एडजॉइंट, टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट का तरीका क्या बताया मैंने तुमको? क्या करना है एडजॉइंट के लिए? एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। नहीं आता ना। क्या आया? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। आ रही बात समझ में?
ये हमारे पास क्या आ गया, 3/3